कभी सोचा है, जिंदगी के हर मोड़ पर हम एक सवाल के सामने खड़े होते हैं, ये सही है या गलत। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि हर कोई अपनी नजर से सही और गलत तो देख रहा होता है। यानी कि जो मेरी नजर में सही है शायद वो आपकी नजर में गलत है, या फिर जो आपकी नजर में सही है वो मेरी नजर में गलत। तो सबका अपना नजरिया होता है। तो हम समझे कैसे कि क्या सच में ये सही है और या दिखावा है। तो जिंदगी का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब सामने दो रास्ते खड़े होते हैं, एक आसान और एक सच्चा। आसान रास्ता हमेशा मीठा लगता है। आप देखिएगा, जो आसान रास्ता होता है वो हमेशा आपको अपनी ओर खींचेगा, और जो सच्चा रास्ता होता है वो आपको हमेशा कठिनाई से गुजरने वाला लगेगा, तकलीफदायक लगेगा, आपको स्ट्रगल से भरा हुआ रखेगा। मगर याद रखिएगा, सही हमेशा मीठा नहीं होता और गलत हमेशा कड़वा नहीं होता। सही और गलत का असली फर्क तब समझ में आता है जब हम अपने मन के शोर को छोड़कर अंतरात्मा के आवाज को सुनते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था, अर्जुन, जब तेरा मन धर्म के साथ खड़ा हो तो समझ लेना तू सही दिशा में जा रहा है। सही वो नहीं जो दुनिया को पसंद आए, सही वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नियम और अपने विवेक के साथ जुड़ता है। दुनिया की नजर में जो सही है, अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे तो इसका मतलब आपने दुनिया वालों को अपना प्रायोरिटी बना लिया है। और अगर आप कठिनाई से भरा हुआ कोई रास्ता चूज करेंगे और आप धर्म के साथ चलेंगे, जो आपका मन कहता है, अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे, तो समझ लीजिएगा कि आप ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, वो सिर्फ उसी के लिए होता है इसके लिए ईश्वर के मन में ढेर सारा प्यार होता है। जब भी समझ ना आए कि क्या करना चाहिए तो एक पल के लिए चुप हो जाइए, अंदर जाइए और भगवान से पूछिए, हे माधव, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। बस वहाँ से मिलने वाला जवाब ही सही होता है, ना कि दुनिया को दिखाने वाला जवाब। गलत का रंग पहले बहुत चमकता है, पर थोड़ी देर बाद धुंधला पड़ जाता है, और सही का रास्ता पहले बहुत दर्द देता है पर अंत में सुकून दे जाता है। जैसे कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्या वो आपके लिए सही है या गलत है, तो इसका चुनाव आप कैसे करेंगे। तो पहले आप देखिएगा कि इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो आपकी हर बात को मानने लगेगा, वो आपकी हाँ में मिलाएगा, आपकी खुशी के लिए वो कुछ भी करेगा। मगर धीरे 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 वो अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा, और जिस वक्त आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी वक्त वो आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जो सही इंसान होगा, पहले वो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, वो कितना भी कोशिश करे आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन अगर वो बंदा सही होगा और सच्चाई के साथ आपके साथ खड़ा रहना चाहता होगा, तो वो आपका साथ उस वक्त तक देगा जब तक आपके शरीर से ये आत्मा छोड़ के ना चली जाए। और आप चाहे गलत हो सही हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपका साथ अवश्य देगा। तब आप जान सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, और आपका चुनाव कैसा होना चाहिए। सही और गलत के बीच का फर्क सिर्फ अक्ल नहीं, नीयत बताती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, जब नीयत साफ हो तो भगवान भी आपको गलत दिशा में नहीं जाने देता है। याद रखिएगा, सही करने वाले अकेला महसूस करते हैं, लेकिन गलत करने वाले कभी शांत नहीं रहते। और अंत में कृष्ण हमेशा उसके साथ खड़े होते हैं जो सच्चा रास्ता चुनता है, क्योंकि जो सच्चा रास्ता चुनता है वो एक सच्चा इंसान है, और जो सच्चा इंसान है वो भगवान को बहुत पसंद होता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। तो जिंदगी में अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो लोगों से नहीं, भगवान से पूछिए। दिल के कोने में जो आवाज आती है
वही कृष्ण का संकेत है। क्योंकि जब कृष्ण आपके साथ होते हैं तो गलत फैसला कभी आप ले ही नहीं सकते हैं और आपका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता है। बस अपने मन को शांत कीजिए, उस परमात्मा से बात कीजिए और कृष्ण के चरणों में अपना पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि एक वही भगवान ही तो है जो आपको सही और गलत में फर्क समझाता है। तो आपने जान लिया होगा कि सही और गलत में फर्क कैसे करें। वो सिर्फ और सिर्फ आप भगवान से बातचीत करके, भगवान से रिश्ता बना के कर सकते हैं। तो भगवान से जुड़े रहिए और अपने आप से प्यार कीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड।